अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम एक्सरसाइज 3.2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए बी वैन ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 6। यानी कि इसमें ये पूछ रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी और ए बी की वैल्यू क्या होगी, जबकि उसने जो हमें चीज़ें बताई हैं वो हैं ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 8 एंड ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 6, जबकि ए प्लस बी बराबर है 8 के और ए माइनस बी बराबर है 6 फार्मूलाज हैं। ठीक है, जिनको जो हम प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ के आ चुके हैं। जैसे हमारे पास है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में या जूनियर सेक्शन के अंदर हमने इस फार्मूले को पढ़ा था कि ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब क्योंकि लेवल थोड़ा सा अप हो रहा है तो फार्मूले हमारे पास और भी ज़्यादा मज़ीद आते जाएंगे। अब देखें यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। इसी का दूसरा है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। एंड थर्ड है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सॉरी, माइनस नहीं है हमारे पास, ये प्लस है। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अभी हमारे पास ये 3 फार्मूलाज हैं। आगे हमारे पास और भी फार्मूलाज हैं क्यूबिक फॉर्म के अंदर, मगर क्योंकि जो भी हम क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं उनका लिंक सिर्फ अभी तो 1 और 2 से है। आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसका ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से लिंक होगा, फिर क्यूबिक फार्मूलाज भी होंगे। तो अभी जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमारे पास ए प्लस बी भी गिवन है और ए माइनस बी भी गिवन है। हमें मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा वैल्यू जो है वो हमें ए भी मालूम करनी है, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर हम 2 फार्मूलाज का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाला फार्मूला लेते हैं। सबसे पहले हम गिवन ले लेंगे या आप डेटा भी बना लें। ठीक है, गिवन हमें क्या क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 8 गिवन है एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 6, ये गिवन है हमें। और ए बी हमें मालूम करना है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी हमें मालूम करना है। तो जी फार्मूले का इंतखाब करते हैं हम। फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए जी, ए प्लस बी की वैल्यू हमें मालूम है 8, हमने इसकी जगह 8 वैल्यू रख दी, उसके ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, प्लस ए माइनस बी की वैल्यू हमें 6 गिवन है, वो हमने जी रख दी, स्क्वायर ऐसे ही लगा दिया, इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मालूम करना है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देखिए 8 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 64, 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या है 36 इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या है यहाँ पे, इन दोनों का अगर हम सम करें तो हमारे पास 100 के इक्वल आ जाता है, इंटू 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब वैल्यू हमें इसकी मालूम करनी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम उधर की तरफ मूव कराएंगे। जब ये उधर की तरफ जाएगा तो ये अपोजिट रिएक्शन करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो वहाँ डिवाइड करेगा। ये हो गया 100 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 50। अगर हम इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 50। तो ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। ठीक है, अब हमें मालूम करना है ए बी। अब देखें अगर हम इस फॉर्मूले की तरफ चलें तो हमारे पास ए प्लस बी मौजूद है, ए माइनस बी मौजूद है, और इन दोनों की मदद से हम ए बी मालूम कर सकते हैं। तो सेकंड टाइम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। फार्मूला हमारा क्या है जी,
ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ए प्लस बी हमारे पास 8 के इक्वल है, हमने उसका स्क्वायर ले लिया। ए माइनस बी 6 के इक्वल है, हमने उसका स्क्वायर ले लिया। 4ab हमने ऐसे ही रखा। 8 इंटू 8 64 माइनस 6 इंटू 6 36 इज इक्वल टू 4ab। इन दोनों को हमने जब माइनस किया 28 हमारे पास रिमेनिंग बचा। अब देखें यहाँ पे 4 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के इससे डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 7 आ जाएगी। ये हमारा आंसर है। जो भी उसने क्वेश्चन के अंदर हमें दिया था हमने उसकी वैल्यू मालूम कर ली है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 50 और ए बी की वैल्यू हमारे पास 7। तो चलते हैं अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से है, बस इसमें वैल्यूज़ हमारे पास थोड़ी सी चेंज हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 है एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 है। सबसे पहले वही पैटर्न हम यूज़ करेंगे, गिवन मालूम कर लेंगे। गिवन जो है हम जो हमें गिवन है वो लिख लेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। इसमें भी जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें मालूम करना है और ए बी भी हमें मालूम करना है। फार्मूला हम वही वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। ए प्लस बी हमारे पास क्या गिवन है जी, 5 के इक्वल है और ए माइनस बी हमारे पास 3 के इक्वल है। 5 का स्क्वायर हो गया जी 25 और 3 का स्क्वायर हो गया जी हमारे पास 9। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 30 और 34 हो जाएगा और 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा। 34/2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इज इक्वल टू 17 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 17। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए बी की, तो इसके लिए हम दूसरा फार्मूला यूज़ करेंगे, वही जो हमने ऊपर यूज़ किया है। ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ए प्लस बी हमारे पास है 5 के इक्वल माइनस ए माइनस बी हमारे पास है 3 के इक्वल इंटू 4ab। ये हो गया जी हमारे पास 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 4ab। अच्छा जी, इसमें से हमने माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 16। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके 16 से डिवाइड करेगा तो ए बी हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास बेटा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर व्हेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी बी सी ए सी इज इक्वल टू 13। अब देखें, हम उससे पहले 2 फार्मूलाज पढ़ चुके थे। अब हमारे पास जो है फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। फार्मूला यहाँ मैंने पहले से राइट डाउन कर लिया है, ठीक है। अब देखें, ये जो फार्मूला है ये है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसमें से देखें हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन है 9, वो हम सेम एज यहाँ रख लेंगे। ये वाली वैल्यू हमें मालूम करनी है, ठीक है। इसको हम सेम एज कॉपी कर लेंगे ऐसे ही। प्लस 2 ए बी बी सी ए सी की वैल्यू हमें गिवन है 13। तो जी 9 का स्क्वायर हमारे पास हो गया, 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। इसको हम सेम एज यही रखेंगे और 2 इंटू 13 इज इक्वल टू 26, ठीक है जी। ये हमारे पास 26 हो गया है। अब हमें वैल्यू इसकी मालूम करनी है तो हम 26 को यहाँ से मूव कराएंगे, कहाँ पे जी, अदर साइड पे मूव कराएंगे। तो यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके ये माइनस का हो जाएगा, इसलिए अब ये हो जाएगा 81 माइनस 26 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जी। ये हो चुका है। अब इसको इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
11 में से 6 हमने किया तो 5 बचे, 7 में से 2 गया तो 5, 55 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। तो टोटल हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू मालूम करनी थी, वो बेटा हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास सेम एज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह से है, बस सिर्फ वैल्यूज़ हमारे पास चेंज हैं। उसमें ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू गिवन था हमारे पास 9 के, और यहाँ पे 1/3 के है। और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी गिवन था हमारे पास 13 के, और यहाँ पे -2/9 के। तो जी हम फार्मूला लिख लेंगे पहले, एज वी नो दैट फार्मूला क्या था हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमें गिवन है जी 1/3, इसका स्क्वायर हमने ऐसे ही रख दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमें मालूम करना है, प्लस 2। अब देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है -2/9, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे -2/9। ठीक है, इसका स्क्वायर किया हमने 1/9 हो गया, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा -2 से, तो ये आ जाएगा जी -4/9। ठीक है, अब हमारे पास ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे -4/9 को उस तरफ मूव करा देंगे। ठीक है जी, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ उसको। सवाल था 1/9 प्लस 4/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या था, -4/9 को जब मैं उस तरफ लेकर आया तो ये यहाँ पे आके पॉजिटिव हो गया। अब क्योंकि फ्रैक्शन में है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम में आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारे पास वही डिनोमिनेटर आ जाता है, और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो न्यूमिनेटर भी वही आ जाते हैं। तो 1 + 4 जो कि बराबर आ गया हमारे पास 5/9 के। ये बेटा आंसर है। नंबर 5 की तरफ चलते हैं बेटा। ये भी बिल्कुल उसी फार्मूले से सॉल्व होगा, मगर फ़र्क ये है कि पहले वाले क्वेश्चंस में हमें ये वाली वैल्यू मालूम करनी थी, अब हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है। अब हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी प्लस सी, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गिवन है हमें 29, एंड ए बी बी सी ए सी भी गिवन है हमें 10 के। फार्मूला मैंने पहले से लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हमें मालूम करनी है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गिवन है हमें 29 के, प्लस 2 ऐसे लिखेंगे, और ये किसके बराबर है हमारे पास 20 के बराबर है। ट्वेंटी 29 और 2 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 20, और ये हो गया 49 के इक्वल हमारे पास। ठीक है, अब हमें वैल्यू चाहिए सिर्फ इसकी, मगर इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे भाई टेकिंग रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड्स। तो ये हो गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब जो स्टेप मैं कर रहा हूँ यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है इसके ऊपर स्क्वायर है, तो समझ लें स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है 49 जो है किसका स्क्वायर है, 7 का है, तो हम इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 49 को 7 × 7 कर सकते हैं हम, ये पेयर बन जाएगा जी, और ये भी बाहर आ जाएगा। तो जी a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो आई है हमारे पास 7 आई है, ये इसका आंसर है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी वैन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू 0.8।
अच्छा, इसमें जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की है कि पहले उन्होंने जो इसमें वैल्यूज़ दी थी वो सिंपल होल नंबर थे, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने वैल्यू दी वो फ्रैक्शन के अंदर दे दी। अब जो उन्होंने वैल्यू दी है वो डेसिमल के अंदर वैल्यू दे दी है। मगर अगर आपने पैटर्न को फॉलो कर लिया और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर चाहे वो वैल्यू डेसिमल में दे या फ्रैक्शन में दे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आपने सिर्फ सही जजमेंट लगानी है कि फार्मूला इसके अंदर कौन सा फिट हो रहा है, ठीक है। तो फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के फार्मूला है और इसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गिवन है, ए बी बी सी ए सी यहाँ पे गिवन है। तो देखें, जो चीज़ हमें मालूम करनी है उसको भी हम छोड़ देंगे, उसको हम यानी कि ऐसे ही हम कॉपी कर लेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर गिवन है हमारे पास, जो कि 0.9 की गिवन है, प्लस 2 ए बी बी सी हमारे पास गिवन है 0.8 के, ठीक है जी। अब ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ थोड़ा सा हम रफ वर्क में देखते हैं अगर डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन आपको आती है या नहीं आती। 0.8 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, 1 इधर आ गया है, 2 0 0 और 1, ठीक है। 1 के बाद डेसिमल पॉइंट है, 1 के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो 0.8 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.6। अब जो सिचुएशन हो गई है वो यहाँ पे वो क्या है कि 0.9 प्लस 1.6, अब ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो अब हम इसमें 0.9 को ऐड कर देंगे, 6 और 9 15 और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट। तो जी हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर जो आएगा वो आ रहा है हमारे पास 2.5। अच्छा, चाहिए हमें a प्लस बी प्लस सी जबकि ये होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, बोथ साइड्स हमने रूट ले लिए। ठीक है, रूट से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा जी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2.5। ये हमारे पास इसका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं, वो भी सेम एज यही फार्मूला है, मगर इसमें फ़र्क ये है कि हमें ए बी बी सी और ए सी यानी कि ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10, वो हमने यहाँ रख लिया। ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी गिवन है 20 प्लस 2, और ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या हो गया बेटा हमारे पास 100 इज इक्वल टू 20 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। 20 को यहाँ से मूव करा के हम ले आएंगे तो ये हो जाएगा 100 माइनस 20, यहाँ पे 20 प्लस का है, जब इस साइड आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। अब हो गया प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट बचा है वो है 80, ठीक है, इज इक्वल टू 2 ए बी बी सी प्लस ए सी के बराबर, ठीक है। अब 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ से क्या करेगा बेटा, डिवाइड करेगा 80 से, तो 80 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ये दोनों डिवाइड होंगे तो किसके बराबर आ जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40। जो आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 40 आएगा बेटा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। अब इसमें सारे हमारे पास क्यूबिक फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं, तो अब क्यूबिक फार्मूला कौन कौन से हैं हमारे पास, कि सबसे पहले हम चलते हैं क्यूबिक फार्मूलाज की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा क्यूब फॉर्म के अंदर है, इसलिए जो है देखें क्यूबिक फार्मूलाज हम देख लेते हैं। यहाँ पे a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और इसको सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं
ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसी का ये प्लस में है, यहाँ माइनस में भी है। ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इसको फिर हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अच्छा जी, फार्मूला हमने सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो फार्मूलाज थे। अब आप कहेंगे कि सर ने डायरेक्ट ये वाला फार्मूला चूज़ कर लिया, तो हमें डेटा को भी साथ साथ देखना है। ठीक है, देखें डेटा के अंदर जो चीज़ हमें गिवन है वो ए बी गिवन है और ए प्लस बी हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखें ए प्लस बी तो है, मगर ए बी हमें थोड़ी सिंप्लीफिकेशन के बाद निकालना पड़ेगा, यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा। मगर जो दूसरी फॉर्म है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो यहाँ पे हमें ए बी भी मिल गया। ठीक है, और ए बी भी मिल जाएगा, इसलिए हमने ये वाला फार्मूला जो है सिलेक्ट किया है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ए बी की जो वैल्यू है बेटा हमारे पास 4 है, क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए बी की वैल्यू हमारे पास 3 है और ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास 4 है। तो जी ये हमारे पास 4 का क्यूब हो जाएगा 64, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 3 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। हमें चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू, तो 36 को हम इधर मूव कराएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 36 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब जी, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 28 आएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आंसर जो बेटा हमारे पास आया वो आया 28। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू 5 एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, as we know that a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3ab into minus ab। तो जी a माइनस बी हमारे पास है 5, उसके ऊपर क्यूब है तो हमने क्यूब लगा दिया, और a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू भी हमारे पास 5 है। यहाँ पे माइनस 3ab है और a माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 5 है। तो जी 5 का क्यूब हमारे पास हो गया 125, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। 5 माइनस का 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 15 ए बी। ठीक है जी, अब यहाँ पे इस 5 को हम मूव कराएंगे, इधर की तरफ लेकर आएंगे, तो जी हो जाएगा 125 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 15 ए बी। 125 में से 5 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 120 बचा। अब है माइनस 15 ए बी वैल्यू, क्योंकि हमें ए बी की फाइंड आउट करनी है तो माइनस 15 को यहाँ से हमें मूव कराना होगा, तो इसलिए ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा 120 से, माइनस का 15। फाइव से हम कैंसिल करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20। तो ये हो गया माइनस का 24/3 इज इक्वल टू ए बी, और जब हम इसको कैंसिल करेंगे 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो जी ए बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 8। ये इसका बेटा आंसर है। एन की तरफ चलते हैं बेटा, इसमें अभी हमें ए बी मालूम करना है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 की तरह से है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब गिवन है और ए माइनस बी भी हमें गिवन है। तो वैल्यूज़ के अंदर 4 जो है हमारा ए माइनस बी की वैल्यू है 4 और ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू है 16। तो हमने यहाँ 16 लिया, माइनस का 3 ए बी हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पे 4। तो जी 4 का क्यूब हो गया 64, 16 हमारे पास सेम है जैसे ही रहा, माइनस 3 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 12 ए बी। सबसे पहले हम यहाँ 16 को मूव करेंगे, इधर लेकर आएंगे, यहाँ 16 आके जी हो जाएगा माइनस का, और यहाँ बचेगा माइनस का 12 ए बी।
तो ये हमारे पास बच गया जी 48, माइनस का 12 भी बचा। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस का 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। अच्छा, यहाँ बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होती है, जैसे मैं 16 को वहाँ ले गया, प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस, मगर जब भी माइनस की कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी तो वहाँ जाके वो डिवाइड तो करेगी, मगर साइन उसका चेंज नहीं होगा। साइन चेंज कब होता है कि जब माइनस का हो तो वहाँ जाके प्लस हो जाता है इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके, और प्लस हो तो माइनस हो जाता है, मगर जब मल्टीप्लाई से डिवाइड में होता है तो नंबर की साइन वही रहती है। तो इसलिए 12 वहाँ जाके डिवाइड तो होगा, मगर ये माइनस का 12 ही रहेगा। इस बात को बेटा थोड़ा याद रखिएगा आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूजन कर देते हैं। और ये हो गया 4 -4, और यहाँ पे जो ए बी की वैल्यू है ये बेटा वो 4 आई है। ये इसका आंसर है।